आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ है टीचर्स वाला, उसका हम लोग 14 दिसंबर का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर है। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 102 तक का, इसमें हिस्ट्री और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो धातु निष्कर्षण में कोक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोक। तो धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वैगनी। वैगनी जो होता है सबसे अधिक परिवर्तित करता है, अपरिवर्तित जो है सबसे अधिक होता है बैगनी। क्योंकि हम लोग इसको अगर अरेंज करते हैं तो VIBGYOR, सबसे कम अपरिवर्तित होता है लाल, सबसे ज्यादा जो अपरिवर्तित होता है वायलेट यानी कि बैगनी। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ बैगनी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो रेड लाइट होता है इसका वेवलेंथ यानी लैम्डा इसका ज्यादा होता है रेड का, और वायलेट का जो है वेवलेंथ होता है यहाँ कम होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए यह सबसे कम अपरिवर्तित होता है, और वायलेट का जो है वेवलेंथ कम होता है, इसलिए ज्यादा अपरिवर्तित होता है। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर है उसकी लंबाई का यह समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, क्योंकि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ρL/A होता है, यानी जो यह प्रतिरोध है यह समानुपाती है लंबाई के। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? तो यह होता है फास्फोरस। जो माचिस की डिब्बी है इसमें रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक होता है फास्फोरस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो है वह पीने के लिए काफी उपयुक्त अल्कोहल है। तो सही उत्तर है एथेनॉल, और यही हम लोग पीते भी हैं एथेनॉल को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला, किसी ईंधन की दक्षता यानी ईंधन कैसा है, इसका हम लोग किस संदर्भ में व्यक्त करते हैं? तो उसके कैलोरी जो मान होता है, कैलोरी मान, इसमें हम व्यक्त करते हैं कि कोई ईंधन कैसा है। अगर इसका कैलोरीफिक वैल्यू कोई भी ईंधन है इसका ज्यादा होगा, यानी कि यह जलने के बाद ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो कैलोरीफिक मान जो होता है इस पर ही हम निकालते हैं कि कोई फ्यूल जो है यानी ईंधन है इसकी दक्षता यानी कितना वह अच्छा है, इसका हम लोग पता लगाते हैं कैलोरीफिक मान से ही, कैलोरी मान से ही। अगला यहाँ 53 नंबर जो क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जस्ता यानी जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जो है जस्ता जो है वह ज्यादा प्रतिक्रियाशील है यानी ज्यादा रिएक्टिव है। जस्ता जो है ज्यादा रिएक्टिव है टीन की तुलना में, इसलिए खाने का जो डब्बा होता है इस पर टीन की परत चढ़ी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली जो है वह काफी आधुनिक तकनीक है, यह आधुनिक तकनीक है, यह जो है पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है, यह आधुनिक तकनीक है। तो ड्रिप प्रणाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 55 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह एक जोड़ा होता है, यानी कि मानव गुर्दों की कोशिका में लिंग गुण सूत्र जो होते हैं इसकी संख्या होती है एक जोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा एक जोड़ा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है, मानव कान का श्रवण परास क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है इसको मानव कान जो है वह सुन सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नीला प्रकाश जो होता है इसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नीला प्रकाश। और जो लाल प्रकाश होता है इसमें ऊर्जा सबसे कम होता है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ जो होगा सबसे कम होगा तो उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी का जो वैल्यू होता है hc/लैम्डा होता है, यानी लैम्डा अगर कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, उसी तरह से लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा।
तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल लीड बनाने के लिए, जो पेंसिल लेड होता है उसको बनाने के लिए। और यह जानिएगा ग्रेफाइट जो होता है वह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला है, प्रकाश की एक किरण जो है वह दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अविलंब और परावर्तित किरणों के बीच कोण कितना होता है? अगर कोई एक किरण है वह यह है नॉर्मल, अगर कोई इंसिडेंस कर रहा है, अगर यह 30 डिग्री पर कर रहा है तो यह हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह से परावर्तित जो हो जाएगा वह अभिलंब यानी नॉर्मल से बनाएगा 60 डिग्री का कोण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। 59 का यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रमाकुंचन कहते हैं आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को कहलाती है क्रमाकुंचन। अगला है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पोंस, मेडुला और सेरिबेलम जो है वह इसमें मस्तिष्क का यह भाग है तीनों, जो कि रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पोंस, मेडुला और सेरिबेलम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रोलिंग घर्षण जो है वह सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, यानी कि जो रोलिंग घर्षण यानी फ्रिक्शन जो होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, इसका वैल्यू जो होगा कम होगा। अगला है 63 नंबर जो क्वेश्चन है, नाबार्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ साजी केवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साजी केवी जो है वह वर्तमान में है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो सही कर लीजिएगा, जो आंसर शीट दिया हुआ है बीपीएससी का उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साजी केवी। ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ अलका मित्तल। यह ओएनजीसी की पहली वुमेन अध्यक्ष थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो अभी है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो अभी वर्तमान में है ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो आंसर शीट हुआ इसमें दिया हुआ है डॉक्टर अलका मित्तल, इसमें बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की इसमें दिया हुआ है, और वर्तमान में अभी है अरुण कुमार सिंह है। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसमें ऐसे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसर शीट में दिया हुआ है अलका मित्तल। अगला, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो सही उत्तर है जॉर्जिया मेलोनी। अभी हाल ही में वह भारत की यात्रा पर आई थी, जो G20 का भी दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजन हुआ था कार्यक्रम का, तो उसमें आई थी भारत में जॉर्जिया मेलोनी। अगला 66 नंबर है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या है? तो भारत में कुल बाघों की संख्या 3167, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो बाघ है वह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है 785। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है बाघों की संख्या 563। तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल बाघ की संख्या है 560। वहीं महाराष्ट्र में है जो है बाघों की संख्या 444। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ बाघों की संख्या है 54, और यहाँ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है स्थित है बिहार में। तो 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या है भारत में 3167। अगला है 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था? तो सही उत्तर है यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। बिपरजॉय जो था वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो कि आया था, उसका नाम था बिपरजॉय। अगला है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो सही उत्तर है पीएम पोषण योजना नया नाम रखा गया है। मध्याह्न जो भोजन योजना था इसका नया नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आयोजन स्थल था गोपालगंज। गोपालगंज में इसका आयोजन हुआ था बिहार में। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर है, बिहार
बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? तो सही उत्तर है मैथिली ठाकुर, जो कि लोक गायिका है, वह बिहार सरकार की यह स्टेट आइकन है। अगला है 71 नंबर जो क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना है? तो सही उत्तर है 70,000 करोड़ रुपए जो है वह जल जीवन मिशन की यह सकल बजट राशि है, 70,000 करोड़ रुपए। अगला है 72 नंबर जो क्वेश्चन है, क्लस्टर आधारित गाँव के विकास की योजना का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। यह जो है क्लस्टर आधारित गाँव के विकास की योजना का यह नाम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अगला क्वेश्चन, पुस्तक का नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। यह जो पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसके लेखक हैं शेखर पाठक, जो है वह द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, 4 जनवरी को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक जो इसमें कथन है वह सही है। 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ था, नई दिल्ली स्टेशन से शुरुआत हुआ था। तो वैसे ही एक से अधिक इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 76 नंबर जो क्वेश्चन है, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वह भारत का प्रथम राज्य है, जो कि अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश। अगला है 77 नंबर जो क्वेश्चन है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है इंडोनेशिया। जो 2023 का जो आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। अगला है 78 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी जो है वह 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जो देश है वह है जर्मनी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य है, सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या पीला तारा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य जो है वह एक पीला तारा है। अगला है 80 नंबर जो क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी कुल हैं? तो टोटल जो है 179 जो है, यानी 179 टोटल अक्षांश रेखाएं जो कि 1 डिग्री के अंतराल पर यह खींची गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है 179। अगला है 81 नंबर जो क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मीटर जो है वह कोसी मैदान की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वह है 30 मीटर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर। अगला 82 नंबर जो क्वेश्चन है, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। तो सही उत्तर है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी जो है वह जीवाश्म के आधार पर यह मानव का यह उत्पत्ति केंद्र है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला 83 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एकल्चरेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल्चरेशन। 2 समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को हम लोग कहते हैं एकल्चरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 84 नंबर जो क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है वह स्थित है बेगूसराय जिले में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो यह संबंधित है संभववादी विचारधारा से, यह संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना जो है वह संबंधित है संभववादी विचारधारा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की अस्थानांतरणशील कृषि है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पोडू। पोडू जो है वह उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। तो सही उत्तर इसका है किजिसी। किजिसी जो है वह बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, किजिसी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सही उत्तर है भागलपुर जो जिला है बिहार का, वहाँ रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है भागलपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जनगणना घटने से मानव
भूमि अनुपात क्या होगा, तो यह बढ़ेगा। जब जनगणना घटेगा तो मानव भूमि जो अनुपात है वह बढ़ेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। अगला 90 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जो जिला है बिहार का, वहां मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिले में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर जिला। 91 नंबर जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो सही उत्तर है जगदीशपुर, जो कि बिहार में है। वहां 1857 के जो विद्रोह के नेता हैं कुंवर सिंह, वह बिलोंग करते हैं जगदीशपुर से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराए थे, तो सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने जर्मनी का जो शहर है स्टटगार्ड जो शहर है जर्मनी का, वहां इन्होंने 22 अगस्त 1907 में पहली बार इन्होंने जर्मनी में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था। तो सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला 94 नंबर जो क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो सही उत्तर है अल हिलाल जो पत्रिका है, इसको अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित किया गया था, अल हिलाल पत्रिका को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है 95 नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर है सहजानंद सरस्वती जो थे वह ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे, सहजानंद सरस्वती। अगला पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना हुआ सन 1940 ईस्वी में। अगला है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था जब अंतरिम सरकार जो बना था 1946 में उस समय। और वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, वित्त मंत्री जो थे वह लियाकत अली खान थे। और रक्षा मंत्रालय जो था वह सरदार बलदेव सिंह जो थे वह रक्षा मंत्रालय उनके अंडर था। और खाद्य एवं कृषि जो मंत्रालय था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत था। अगला 99 नंबर जो क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तो सही उत्तर है 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी सन 1927 ईस्वी में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला 100 नंबर जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो जो बिहार विद्यापीठ है इसका स्थापना किया गया था सन 1921 में। तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में। तो बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। अगला 102 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल जो थे वह 1916 में जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय वह महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए थे राजकुमार शुक्ला ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ला। तो यह कुछ क्वेश्चन था, 102 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।